नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। हिंदी पट्टी में अक्सर ये कहा जाता है कि गुरु आपकी राजनीति क्या है, लेकिन इन दिनों ये बात राजनीति में सबसे रहस्यमय माने जा रहे शरद पवार के बारे में कही जा सकती है। यूं तो वो अभी उस एनसीपी के चीफ हैं जिसके ज्यादातर विधायक अलग गुट बनाकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं और यहां तक कि शरद पवार को पार्टी प्रमुख पद से हटाने का ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन पवार की ताकत कम नहीं हो रही है और वो खुद चुनाव आयोग को कह चुके हैं कि अजीत पवार की चिट्ठी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पार्टी अभी भी एक ही है। याद रहे कि पिछले साल एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना तोड़ी थी तो महज कुछ ही दिनों में वो केवल सीएम ही नहीं बने बल्कि अपने नाम पर शिवसेना का चुनाव चिन्ह और नाम भी लेने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जब अजीत पवार ने उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से मुंबई में ही रहकर एनसीपी तोड़ी और अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया तो सबको यही लगा कि ये सब चाचा यानी शरद पवार की सहमति से हो रहा है। पवार ये मिस्ट्री अब भी बनाए हुए हैं कि कहने को तो वो खुलकर अभी महाविकास अघाड़ी यानी विपक्ष के साथ है, लेकिन अंदर खाने के किसके साथ है वो खुद या फिर उनके वर्कर भी नहीं बता सकते हैं। यानी पवार के बाएं हाथ को भी नहीं पता है कि उनका दायां हाथ क्या कर रहा है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले जब सब मोदी का विरोध कर रहे थे तो पवार ने उनको पुणे में तिलक सम्मान देकर दिखा दिया कि अब भी वो जब चाहे मोदी के पास पहुंच सकते हैं। दरअसल असल में पवार इस तिलक सम्मान समिति के प्रमुख हैं और जाहिर है कि उनकी मर्जी के बिना तो ये सम्मान दिया ही नहीं जा सकता है। उसके बाद अगले दिन राज्यसभा जाकर फिर वो विपक्ष में बैठ गए। अब उनके साथ और उनको छोड़कर जाने वाले दोनों परेशान हैं कि पवार साहब के खिलाफ बोला भी जाए तो कैसे बोला जाए। इतना ही नहीं, असल में शरद पवार को जानने वाले ये समझते हैं कि शरद पवार में किसी को भी जिताने की ताकत भले सीमित है और अपनी दम पर वो बस 60 विधानसभा सीट तक ही पहुंच सकते हैं, लेकिन उनमें हराने की ताकत बहुत बड़ी है। वो किसी को भी चुनाव में हरा सकते हैं। राज्य के सब बड़े नेता पवार की ये ताकत जानते हैं, इसलिए कोई उनसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता। बीजेपी को भी पता है कि पवार ने तय कर लिया तो लोकसभा चुनाव में राज्य की 48 सीटों पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। लेकिन क्या सच में पवार ऐसा चाहते हैं? कांग्रेसी नेताओं को लगता है कि शरद पवार अंदर से अब भी एनडीए के साथ हैं, क्योंकि वो अपने परिवार को किसी तरह की जांच से बचाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि अजीत पवार गुट सत्ता में बना रहे ताकि एनसीपी के कार्यकर्ताओं के काम होते रहें। यही वजह है कि अलग पार्टी बनाने के बाद भी अजीत पवार ने अब तक एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर दावा नहीं ठोका है। जिले ब्लॉक में अपना दफ्तर बनाया है, बस है तो वो सत्ता के साथ है। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पार्टी के दिल्ली के नेता किसी हाल में अभी जब तक खुद शरद पवार ने उन्हें अलग नहीं करना चाहते हैं। हालांकि अजीत पवार के हटने के बाद खुद सोनिया गांधी ने एक बड़े नेता से पूछा था कि शरद पवार का कोई भरोसा नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। अगर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी कायम रही तो तीनों के बीच 48 में से 15 सीट हर एक दल को देने और 3 सीट सहयोगियों के लिए छोड़ देने की बात हुई है। कांग्रेसियों को लगता है कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया को जिताने के लिए बीजेपी के साथ अंदर खाने सहयोग कर सकते हैं और तब बीजेपी एनसीपी की 15 में से कम 11 सीटें जीतकर अपनी भरपाई कर सकती है। बीजेपी को सबसे बड़ा डर शिंदे के साथ आए 13 सांसदों का भी है कि वो हार सकते हैं। ऐसे में बीजेपी का कुल नंबर कम हो सकता है। तब बीजेपी एनसीपी के जरिए ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना चाहेगी। इसी बीच अमित शाह ने पुणे में समारोह में अजीत पवार से कह दिया कि बहुत देर से आए पर आए तो, यानी संदेश साफ है कि एनसीपी को अपने साथ लाने की बीजेपी की इच्छा बहुत पुरानी है जो अब जाकर पूरी हो रही है धीरे धीरे। लेकिन क्या शरद पवार आएंगे और बीजेपी की पूर्ण इच्छा पूरी होगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए।